तो आज मैं जो ई बाइक रिव्यू कर रहा हूँ वो एक फोल्डेबल इलेक्ट्रिक बाइसिकल है. इट लुक्स यूनिक, इट फील्स यूनिक एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक अबाउट इट. वेलकम बैक टू मैडी कोको. तो जिस ई बाइक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ इट्स कॉल्ड द स्विच XE. एंड लाइक ऑलवेज बिफोर द रिव्यू लेट अस हैव अ लुक एट इट्स स्पेसिफिकेशंस. इसे चलाने पे मुझे इसकी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी, तो वो पॉजिटिव्स मैं आपके साथ पहले शेयर करूँगा. फिर उसके बाद जो चीज़ें नहीं अच्छी लगी या इम्प्रूव हो सकती है वो भी आपको बताऊँगा. पहली चीज़ जो मुझे काफ़ी पसंद आई वो ये है कि ई बाइक्स में कम से कम जो फीचर्स होने ही चाहिए वो इसमें प्रोवाइड किए हैं. आपके पास ड्यूअल डिस्क ब्रेक्स है, ई ब्रेक्स है, फ्रंट और रियर सस्पेंशन है जो आप ट्यून कर सकते हो. ड्यूअल सस्पेंशन होते हुए भी एक कंफर्टेबल सीट भी दी गई है. फोल्डेबल बाइक होते हुए भी क्विक रिलीज फ्रंट व्हील है इसमें. प्रॉपर मडगार्ड्स भी है इसमें, अनलाइक द प्लास्टिक वंस विच यू गेट फ्री विद सम अदर बाइसिकल्स. हाइट एडजस्टेबल सीट तो है ही, पर सीट पोस्ट पर हाइट की मार्किंग्स भी दी गई है. तो जब मुझे स्विच चलानी होगी मुझे पता है कि मेरे हाइट के लिए 180 mm बराबर सूट करेगा. इसमें एक हॉर्न भी है जो काम आ सकता है. तो ये बाइक एटलीस्ट फीचर वाइज जो बेयर मिनिमम होना चाहिए उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता एंड दैट इज़ समथिंग आई रियली लाइक अबाउट इट. दूसरी चीज़ जो स्विच XE के बारे में मुझे पसंद आई वो है उसका बैटरी पैक और इसे चार्ज करने के तरीके. मेरे पास जो स्विच है इसमें 11.4 एम्पियर आवर का बैटरी पैक है. ये डिज़ाइन काफ़ी स्लीक है. थोड़ा हेवी तो ऑब्वियसली होगा ही, पर क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है एक एक्स्ट्रा बैटरी पैक कैरी करना भी पॉसिबल होता है विच लिटरली ट्रांसलेट्स टू डबल द रेंज. फिर जब आप इसे फ्रेम में डालते हो तो ये परफेक्टली फिट होता है और आप आसानी से इसे फ्रेम में सील कर सकते हो. बैटरी चार्ज करने के भी मल्टीपल तरीके हैं. आप चाहो तो पिन डायरेक्ट बाइक को कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो. और हाँ, ये एक्सपोज्ड एरिया को बारिश के समय टेप करना, इस रबर के भरोसे मत रहना. या फिर बैटरी को काफ़ी आसानी से निकाल के चार्ज करने के लिए लेके जा सकते हो. So the way the battery pack is designed, the way it's accessible, the way it has flexible charging options and also the way it's secure inside the frame, I think it's a smart design language. और डिज़ाइन की बात कर ही रहे तो ना कि सिर्फ बैटरी पर पूरे बाइक की डिज़ाइन लैंग्वेज मुझे काफ़ी फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल लगी. A lot of parts are either easily foldable or removable. Right from pedals, handlebar, frame, also the front wheel is removable. फिर बाइक को चालू करने के लिए चाबी दी गई है और बैटरी को भी वही चाबी अंदर से लॉक्ड रखती है. आप डबल सिक्योरिटी के लिए एक एलन की से इसे खोलने वाला नॉब भी टाइट करके रख सकते हो. सो येट अगेन इट्स अ स्मार्ट डिज़ाइन लैंग्वेज. फिर चौथी चीज़ जो स्विच XE के बारे में मुझे पसंद आई वो है उसका राइड क्वालिटी. एक्चुअली इसके बारे में मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव ओपिनियन दोनों है. अगर आप इसे पावर ऑन करके चलाते हो तो आपको इसकी मोटर एक डिसेंट आउटपुट प्रोवाइड करेगी. इसका टॉर्क भी मार्केट में बाकी ई बाइक्स के कंपैरिजन में सिमिलर ही फील होता है. आप इसे फ्लैट रोड्स पर काफ़ी आसानी से चला पाओगे. डाउनहिल भी चलाने से काफ़ी मज़ा आएगा. अपहिल अगर आपको चलाना है तो आपको पहले से थोड़ा स्पीड पकड़े रहना ज़रूरी है. आप ब्रिज के नीचे अगर रुक के ऊपर चढ़ाने जाओगे तो मोटर स्ट्रगल करता है और स्लो स्पीड पकड़ता है. बट इन जनरल इट्स फन टू राइड इन द सिटी और मुझे इसकी राइड क्वालिटी पर्सनली काफ़ी कंफर्टेबल लगी. ऑल्दो इसका सीटिंग पोस्चर सबके लिए अच्छा हैंडलिंग देगा ऐसे मैं श्योरली नहीं कह सकता. मेरी हाइट 5'7" है और अगर कोई मेरे से शॉर्ट होंगे तो उन्हें हैंडल बार ऊपर पकड़ना पड़ेगा जो डेफिनेटली अलग फील होगा. बट इट वर्कड जस्ट फाइन फॉर मी एंड आई हैड अ गुड टाइम राइडिंग द बाइक विद इलेक्ट्रिकल असिस्ट. फिर पांचवी चीज़ जो इसके बारे में मुझे काफ़ी पसंद आई वो है छोटी मोटी चीज़ें हियर एंड देयर विच यूजुअली गो अननोटिस्ड. जैसे कि इसमें फुल हैंड थ्रॉटल है जिससे हम काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी फेमिलियर है. और ना ही खुद मैं ऐसे चलाता हूँ ना ही मैं आपको रेकमेंड करूँगा ऐसे चलाने, पर टू बी इंक्लूसिव फॉर एवरीवन सिर्फ एक हाथ से भी इस बाइक को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाना मुमकिन है. फिर एक और चीज़ जो एक्चुअली छोटी मोटी चीज़ नहीं है, रादर काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इज़ दैट हाउ ईजी इट इज़ टू बाय पार्ट्स एंड एक्सेसरीज़. इन्होंने वेबसाइट पर ही सब कुछ अवेलेबल रखा है. राइट फ्रॉम बैटरी, चार्जर, कंट्रोलर, डिस्प्ले, फ्रंट फोर्क,
carrier, everything you might need handy is available on their website. So these were the positive things that I had to share about the Switch XE. अब बात करते हैं उन चीज़ों की जहाँ मेरे हिसाब से कुछ चेंजेस हो सकते हैं. सबसे पहली चीज़ which needs to be tweaked a little bit is the handle bar. ये हैंडल बार एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. आप चाहो तो इसका हाइट बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो. अगर आप चाहो तो इसे फोल्ड कर सकते हो. पर इसका जो मिनिमम हाइट है वो ही काफ़ी ज़्यादा है बहुत सारे लोगों के हिसाब से. इसे और थोड़ा नीचे होना चाहिए ताकि इफ़ पीपल वांट दे हैव द ऑप्शन टू रेज इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. अगर आपकी हाइट 5'7" से कम है और आप इस पे बैठते हो तो चांसेस है कि आपके शोल्डर पर प्रेशर आएगा जो इन द लॉन्ग रन आपको तकलीफ़ दे सकता है. आपके आर्म्स हैंडल बार पर एक कंफर्टेबल और लोअर पोजीशन पे रेस्ट होने चाहिए ताकि आपके शोल्डर्स कंफर्टेबल हो. तो ये साइकिल ऊंचे लोगों के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, पर अगर सिर्फ हैंडल बार और नीचे जा पाता ये हाइट वाइज और ज़्यादा लोगों के लिए इंक्लूसिव सीटिंग पोजीशन बनता. फिर दूसरी चीज़ जो इस बाइक को चलाने मुश्किल बनाती है वो है इसका वेट. पहले जब मैंने इसे चलाया तब मुझे लगा शायद इसमें 21 गियर होते तो राइड थोड़ा और इजी होता. पर जब मैंने देखा कि बाइक का मोटर ही इंक्लाइन पर थोड़ा स्ट्रगल करता है इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम अ स्टैंड स्टिल, तो फिज़िकली इंक्लाइन पर चलाने की बात ही नहीं आती. बैटरी ख़त्म होने के बाद मैंने इसे सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर फिज़िकली चलाया और नोप, दिस इज़ नॉट फॉर मैनुअल यूज़. तो अगर बीच रास्ते बैटरी ख़त्म हो जाए और डिस्टेंस अगर काफ़ी सारा बाकी हो, इट कुड गेट अ लॉट डिफ़िकल्ट. अगर बैटरी ख़त्म हो जाए और आगे चढ़ान हो, इट अगेन कुड गेट अ लॉट डिफ़िकल्ट. अगर बैटरी ख़त्म हो जाए और आगे वाले रास्ते पे बहुत सारे खड्डे हो जहाँ पे आपको मैन्युअली राइड करना पड़े, तो येस, मैन्युअली राइडिंग ऑन पॉटहोल्स ऑल्सो कुड गेट अ लॉट डिफ़िकल्ट. तो अगर आप श्योर हो कि आप कम्यूट सिर्फ बैटरी के भरोसे करने वाले हो और आपका कम्यूट का जो डिस्टेंस है वो इसकी रेंज में समा जाता है, तो ही दिस बाइक कुड सूट योर पर्पज़. टॉकिंग ऑफ रेंज, तो इसकी रियल वर्ल्ड रेंज क्या है? कंपनी क्लेम करती है कि ये सिर्फ थ्रॉटल पे 45 to 50 किलोमीटर चलेगा और पेडल असिस्ट के साथ 60 to 80 किलोमीटर्स. लेकिन द थर्ड थिंग दैट आई डिसलाइक अबाउट दिस बाइक इज़ इट्स रियल वर्ल्ड रेंज. तो इसकी रेंज टेस्ट करने के लिए इसे फुल चार्ज करके मैं हर तरह के टेरेन पे लेके गया. फ्लैट्स, इंक्लाइंस, डिक्लाइंस, हाईवेज, लेन्स, स्मूथ रोड्स, स्लाइटली रफ रोड्स जो मुंबई में काफ़ी आसानी से हर जगह मिल जाते हैं. और बैटरी ख़त्म हुई 48.5 किलोमीटर्स चलाने के बाद. अब 50 किलोमीटर इन जनरल बुरा रेंज नहीं है, पर जिस प्राइस पर ये बाइक अवेलेबल है उसके हिसाब से ये कम है. टॉकिंग ऑफ प्राइस, वेल दैट्स द फोर्थ थिंग दैट आई डिसलाइक अबाउट दिस बाइक, बिकॉज इट्स जस्ट टू एक्सपेंसिव फॉर द काइंड ऑफ बाइक दैट इट इज़. वेल, पहले तो इसका प्राइस 80,000 था जो मुझे बाइक के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा था. एंड आई फेल्ट कि प्राइस में कुछ बदलाव लाना ज़रूरी है. तो अब इन्होंने प्राइस चेंज करी है. नाउ द स्विच XE कॉस्ट 84,000 विच लाइक बिफोर आई थिंक इज़ नॉट मच ऑफ अ वैल्यू फॉर मनी. एंड आई मीन इट इन अ वे कि अगर आप 80,000 ई बाइक में डाल रहे हो तो एटलीस्ट वो बैटरी ख़त्म होने पर आसानी से चलाई जा पाए, इतना तो पॉसिबल होना चाहिए. और
फिफ्थ चीज़ जो मुझे नहीं अच्छी लगी इस बाइक के बारे में, वो छोटी मोटी चीज़ें यहाँ वहाँ है जो काफ़ी मैटर करते हैं। इसका चेन काफ़ी नज़दीक है टायर के, जो गियर के वायर टेंशन लूज़ होने पे टायर को घिस सकता है। फिर क्योंकि इसका डीरेलर नीचे है, पार्क करते वक्त ये भी कहीं घिस के स्नैप होके टूट सकता है। तो 84-85,000 में डीरेलर गार्ड तो देना ज़रूरी है। फिर इतने प्राइस में आप शायद एक काफ़ी ब्राइट हेडलाइट एक्सपेक्ट करोगे, बट दिस वन इज़ जस्ट अबाउट डिसेंट। इसमें ब्राइट लाइट भी देना ज़रूरी है जो रात के समय थोड़ा और यूजेबल इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करे। इसमें कंपनी के तरफ से टेल लाइट और मड गार्ड्स आई होप प्रोवाइड होके आते हो। आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, बट यू माइट वांट टू चेक दैट एज वेल। सो टू समराइज, स्विच एक्स ही एक अच्छी बाइक है जो मेरे हिसाब से काफ़ी ब्रॉड ऑडियंस को केटर कर सकती है, पर प्राइसिंग, हैंडल बार हाइट लिमिटेशंस और वेट जैसी चीज़ें इसका फंक्शनैलिटी कम करती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस 80-85,000 के हिसाब से मुझे ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं लगती। So this was all I had to share about the Switch XE. If it helps you decide whether to buy this bike or not, don't forget to hit the like button. Also don't forget to subscribe so that you'll stay notified with the upcoming videos. Thank you so much for watching Maddy Coco. I'll see you in the next one. Goodbye.